दादी माँ ने बैल्कनी से बाहर झांका। जोरों की बारिश हो रही थी। आज तो भाई खूब झमाझम बारिश हो रही है, कहते हुए दादी माँ अंदर की ओर आए। ऐसे में गर्मा गर्म चाय और आलू प्याज की पकोड़े हो तो मजा ही आ जाए। पिताजी माँ की ओर देखते हुए बोले। माँ ने सबकी ओर देखा। सभी ने इसके लिए अपनी हामी भरी। अब आए बारी चाय की फरमाइश की। पिताजी ने कहा ब्लैक टी, दादाजी को मसाला चाय, दादी माँ को इलायची चाय, रोहित के लिए नींबू के चाय और चारू के लिए हर्बल टी। माँ ने प्रीति मौसी से जानना चाहा कि वो कौन सी चाय पीनी पसंद करेगी। मौसी तो चाय के इतनी सारी स्वाद सुनकर ही हैरान हो गए। वो बोली, कोई भी चाय चलेगी, अदरक वाली। माँ मुस्कुराए और चाय पकोड़े का इंतजाम करने रसोई में चले गए। प्रीति मौसी भी उनकी मदद के लिए रसोई में पहुंच गए। माँ ने एक पतीले में पानी उबलने रखा तो दूसरी ओर दूध। प्रीति मौसी बोली, दीदी आप सबके लिए इतने तरह के चाय कैसे बनाएगी? अरे इसमें मुश्किल क्या है, कहते हुए माँ ने अलग अलग महक और स्वाद वाली चाय की टी बैग का डिब्बा निकाला। ये क्या दीदी, बनी बनाई चाय? मौसी बोली। अब जमाना बदल गया है। जब एक ही घर में सब अलग अलग तरह की चाय पीना पसंद करे तो ये टी बैग बहुत काम आए हैं, क्योंकि ये मेरे काम को आसान बना देती है। अभी पकोड़े बन ही रहे थे कि पिताजी ने मजाक में आवाज लगाकर कहा, अरे भाई, चाय आसाम से आ रही है या दार्जिलिंग की बगानों से? तभी माँ मौसी के साथ चाय और पकोड़े लेकर आ गए। सबकी पसंद की स्वाद वाली चाय सबके हाथ में थी। सभी बारिश के साथ चाय की मजा ले रहे थे। प्रीति मौसी बोली, चाय भी कैसे अजीब पेय है ना, लोग एक साथ बैठकर इसकी चुस्कियां लेते कितना आनंद पाते हैं। सही कहा आपने। मुझे तो अगर सुबह सुबह चाय ना मिले तो मेरा तो दिन ही नहीं निकलता। पिताजी बोले, क्या आपको पता है भारत चाय निर्यातकों में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है? रोहित ने बताया। दादाजी बोले, क्यों नहीं हो, चाय तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, बल्कि भारतवासियों की तो जुबान पे इसका स्वाद रहता है। शादी ब्याह हो, मीटिंग हो, यहाँ तक कि सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव हो, सबके आरामदायक अनुभव का प्रतीक भी चाय ही है। चारू, अच्छा दादाजी, मुझे चाय के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है और इस जानकारी के तरफ ध्यान ही नहीं गया। केवल इतना जानती हूँ कि चाय हम सुबह शाम पीते हैं। यदि आपको पता है तो आज आपकी चाय के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताए ना हम सबको। दादाजी, क्यों नहीं, चाय कैमेलिया साइनेंसिस पौधों की पत्तियों से बनाई जाती है। चाय का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 5000 साल पहले चाय की खोज हुई थी। एक चीनी राजा शोंगनुंग को चाय बहुत पसंद आए थे। उसने चाय का नाम चा आ रखा था। यहाँ तक कि चीन में चाय को एक महत्वपूर्ण सामग्री माना जाता है। चारू आंखें बड़े करते हुए, वाह दादाजी, 5000 साल! चाय का इतिहास इतना पुराना और रोचक है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे थोड़ा और इसके बारे में बताइए ना। रोहित, चाय की पत्तियों प्लक्ष वृक्ष के तरह दिखती है और इन्हें उगाड़ने और तोड़ने, साफ करने तथा सूख जाने के बाद इन पत्तियों को पीसकर चाय बनाया जाती है। चारू, रोहित भैया, आपको इतना सब कैसे पता है? इस बार स्कूल से मुझे चाय उद्योग पर परियोजना कार्य मिला है, इसलिए सारी जानकारी ले ली थी। देखो, मैंने अपनी लैपटॉप पर इसका क्या तैयारी भी कर लिया है। रोहित बोला। इसमें भारत में चाय की शुरुआत कैसे हुई थी बताया है।
देखो, भारत में चाय की बहुत पुरानी प्रथा है। इसकी शुरुआत कश्मीर में हुई थी, जहाँ पहले चीनी चाय पी जाती थी। चीन के साथ ही बौद्ध संघीय धर्मी चाय को चीन से भारत लाए थे। इसके बाद चाय की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ी और यहाँ अन्य भागों में भी फैल गए। चाय की प्रयोग भारत में पहली बार द ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया। उन्होंने 17वीं शताब्दी में चाय के पौधे चीन से लेकर भारत में लगाए। इसके बाद से ही भारत में चाय की खेती और चाय का उत्पादन बढ़ा। चारू धीरे धीरे सिर हिलाते हुए, वाह, तो ऐसे चाय भारत में पहुंची। रोहित, पता है चारू, चीन के बाद भारत चाय के उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ चाय उत्पादन का मुख्य केंद्र पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। और तो और चाय का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देना और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। आसाम देश का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है और वहाँ चाय की बगीचे विशाल और पर्यावरण मित्र है। चाय के उत्पादन के साथ साथ भारत चाय का बड़ा निर्यातक भी है और दुनिया में 5वें स्थान पर है। चाय का लगभग 52% 652.9 मिलियन किलोग्राम आसाम राज्य से आता है। 29.70 मिलियन किलोग्राम चाय उत्पादन के साथ पश्चिम बंगाल चाय उत्पादक राज्य के सूची में दूसरे स्थान पर आते हैं। चारू कुछ सोचते हुए, पर रोहित, चाय को भारत में इतना क्यों पसंद किया गया? रोहित, चाय को स्वादिष्ट और ऊर्जावान बनाने के लिए उबालकर दूध और चीनी के साथ मिलाकर पीने की आदत भारतीय लोगों को पसंद आए। चाय का प्रयोग समय के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक मेल मिलाप का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। वैसे भी चाय की चुस्की और गपशप का मजा ही कुछ और होता है। चारू हंसते हुए, अब मुझे समझ में आया कि दादाजी और पापा को चाय इतनी क्यों पसंद है। पापा, हाँ भाई, चाय तो हमारे लिए ज़रूरी पेय है जिसे हम सभी अपने दिनचर्या में शामिल करने लगे हैं। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और सर्दी के दिन में तो ये ज़रूरी भी लगने लगती है। चारू, पापा, क्या चाय पीने से कुछ फ़ायदा भी होता है? बेटे, बच्चों के लिए ज़्यादा चाय पीना लाभकारी नहीं माना गया है। इसमें कैफीन नाम एक पदार्थ होता है जो हमें जागृत और चौकन्ना रखता है। इसके अलावा चाय में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट गुण और विभिन्न पोषक तत्व भी होते हैं, परंतु ज़्यादा चाय पीना हमेशा हानिकारक ही होता है, पापा बोले। चारू, हाँ पापा, क्या आपको पता है मुंबई के लोग आधा कप चाय को कटिंग चाय बोलते हैं। यदि कोई कहता है एक कटिंग चाय दो तो इसका मतलब होगा आधा कप चाय दो, क्योंकि भारत में चाय सबसे अधिक पिए जाने वाले पेय पदार्थ है और मीठा होने के कारण इसे अधिक मात्रा में पिया जाए तो ये शरीर को हानि पहुंचा सकता है। तभी प्रीति मौसी बोली, ये तो पता है कि चाय भी अलग अलग स्वाद की होती है, परंतु अब तो अलग तरह के नामों से परोसी भी जाती है, जैसे तंदूरी चाय, कुल्हड़ चाय, कटिंग चाय। सबसे आम चाय होती है जिसे दूध और चीनी के साथ पिया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे नींबू, तुलसी, अदरक आदि के साथ भी पसंद करते हैं। फिर है ग्रीन टी, जिसे बिना दूध और चीनी के पिया जाता है। फिर आती है मसालेदार चाय, जिससे गरम मसालों का मिश्रण होता है। अब तो चाय भी छोटे छोटे टी बैग्स में भी आने लगी है।
हाँ, मैं तो कभी कभी हर्बल टी पीती हूँ, लेकिन जब कभी भी मुझे सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो मसालेदार चाय भी खूब मज़ेदार लगती है। चारू ने प्रीति मौसी को समर्थन किया। रोहित भैया, आज तो आपने मुझे चाय के बड़ी रोचक जानकारी दे दी है। ये जानकारी मैं अपनी सभी दोस्तों के साथ साझा करूंगी। चारू बोली। इतने में मम्मी बैल्कनी में जाकर देखती है। मम्मी, लो, बारिश भी अब बंद हो गई है। पापा हंसते हुए, अरे वाह, चाय के जानकारी के साथ साथ देखो, हम सब ने चाय की चुस्कियां को मज़े भी ले लिया।